तो मेरा भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, मेरा सवाल था कि क्या खान साहब को किसी ने डील ऑफर नहीं की होगी अभी तक कि बाहर चले जाएं आप, बेहतर है बाहर चले जाएं। मियाँ साहब को जिस तरह हुई थी तो अब इनको भी अगर हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि खान साहब बस 10 दिन गुजारेंगे, 15 दिन गुजारेंगे और उसके बाद कहेंगे मैंने बाहर कटो, तो खान साहब को ऑफर नहीं हुई होगी डील शील वगैरह अभी तक? नहीं, कहने को तो बड़े कहते थे कि इक़्तिदार से निकलेगा ख़त्म हो जाएगा, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियाँ हटेंगी, ख़त्म हो जाएगा, हाँ, और चंद दिन ये फ़ैन क्लब है, एक चंद कल्ट है, फ़ैन क्लब है सोशल मीडिया का, ये फ़ारिग हो जाएगा, थोड़ी सी मुश्किल आई, हाँ, चंद दिन जेल में जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, कहने के तो बहुत होता है। ऑफ़र जो डील्स की है इस वक्त तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो ज़ाहिर है बुशरा बीबी और इमरान खान, जनरल खालिद लोधी सारों ने बताया है कि 4-5 मरतबा कोशिश की गई कि माइनस इमरान तहरीक इंसाफ हो तो ठीक है। आप इसमें देखें वो एक फवाद चौधरी फार्मूला भी चला था। वैसे माइनस इमरान खान हो नहीं गया? नहीं, इमरान खान ही है। तहरीक इंसाफ का नाम इमरान खान है इस वक्त। इमरान खान तो नहीं है। तहरीक इंसाफ चला तो इमरान खान रहे ना। अच्छा, वो ठीक, हाँ, वो यानी सारा कुछ तो वही चला रहे हैं ना। अच्छा, और वोट उनकी वजह से मिला है, बाकी किसकी? आप बैरिस्टर गौर की वजह से समझते हैं वोट मिलता है? नहीं, बैरिस्टर गौर को तो अपनी सीट ना जीत पाए। हाँ। तो अच्छा, फिर वो था कि 9 मई पे की मनसूबा साजी माने और माफ़ी मांगे और आइंदा ऐसा ना करने की, ये जनरल खालिद लोधी ने नईम खालिद लोधी ने बताया था, तो वो भी था। फिर बाहर चले जाएं, बनी गाला बैठ जाएं, ये सारी सुनी हमने बातें। ठीक। और इमरान खान ने भी कई मरतबा कहा कि ये ऐसी बातें आई, ऐसे पैगाम आए। और आपकी तो मुलाकात भी हुई थी ना? जी। अच्छा, तो कहा उन्होंने कि इस तरह मुझे ऑफर हुई है? हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा था। अच्छा। कि उन्होंने कहा कई मरतबा हुई, और अभी तो खैर अब जो इतने हालात बल्ले छिन जाने से लेकर मखसूस नशिस्तों तक, अब तो इतना हो गया है कि इलेक्शन धांधली सारा कुछ जमा तफरीक, तो अब मुझे लगता है कि इस वक्त तो कोई डील का कोई माहौल नहीं है। अच्छा। और ना इस वक्त कोई डील उधर से है, ना इस वक्त कोई डील उधर से इस वक्त ऑफ़र करेंगे। लेकिन ऑफ़र हुई, ये खबरें पहुंची कि 4-5 मरतबा बातचीत। अतर काज़मी साहब, ये भट्टी साहब जो बात कह रहे हैं, तो फिर ये सर माहौल किस तरह बनेगा? मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि किसी तरह चीज़ों को रिजॉल्व होना चाहिए। तो क्या हो सकता है कि किसी तरह चीज़ें रिजॉल्व हों? अतर साहब, देखिए, आपका अभी जो 8 फरवरी का इलेक्शन था वो एक बेहतरीन मौका था कि वहाँ से आप एक नया स्टार्ट करते, लेकिन उस इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ, जो तनाज़ात बने, आप ख़ुद भी रिपोर्ट करते रहे। फॉर्म 45 आपने भी बहुत दिखाए हैं, दीगर दोस्तों ने भी दिखाए, फॉर्म 47 हम देखते रहे। तो इशू ये है कि ये मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक आइन और कानून के ऊपर मुल्क में अमल दरामद नहीं होगा, और हर कोई अपने अपने मैंडेट के मुताबिक काम नहीं करेगा। जो लोग इलेक्शन कहीं से हारे हुए हैं वो कभी भी असम्बली में नहीं हो सकते, जब तक वो असम्बली में होंगे कभी भी मसला हल नहीं होगा। जो लोग इलेक्शन जीते हुए हैं जब तक उनको उनका राइट नहीं मिलेगा मसला हल नहीं होगा, और जब तक जो भी जिस पोजीशन में भी है वो आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा तब तक यहाँ पे मसला हल नहीं होगा। इशू ये है कि यहाँ पे देखें, हम बहुत सारी चीज़ों के देखते हैं कि ये मसला ख़राब हो गया, ग्रीन बेल्ट में ये हो गया, फलानी दीवार बन गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये कल की कहानी नहीं है कि ये मसला अभी शुरू हुआ। अब गुज़िश्ता 2-3 बरसों में आप देख लें जिस तरीके से आइन, कानून और लोगों के फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स को दीवारों में चुनवाया गया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जब तक वो जो दीवारें हैं, जो गैर आइनी दीवारें हैं, जिन दीवारों के अंदर आइन को चुनवा दिया गया, जब तक उनके ऊपर हमारी नजर नहीं पड़ेगी ये मसला हल नहीं होगा। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जी बोले मलिक साहब, मैं आपके पास नहीं, फिर गैर आइनी दीवार खत्म करते हैं ना आज काज़मी साहब मिलकर, कि इमरान खान साहब को जिस जाली तरीके से जितवाया गया, एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ के 2 सियासी जमातों को मुल्क की सियासत से निकाला, जिस तरीके से टिकट्स वापस करवाई गई, जिस तरीके से महकमा ज़राअत एक्टिव हुआ, इमरान खान साहब 2018 की वजारत उज़्मा के हलफ से इनकार कर दें कि मैंने गलत हलफ पढ़ा था, मुझे सेलेक्ट किया गया था, मुझे आइन को बलाए ताक रख के मुझे सपोर्ट की गई थी, फ़ौज का काम सियासत में कुछ नहीं था, लेकिन मैंने फ़ौज को सियासत में इस्तेमाल करके हुकूमत हासिल की। यहाँ से फिर आगाज़ कर लेते हैं, आज की भी फिर जिक्र कर लेंगे। आज आइन के ख़िलाफ़ जो काम किए जा रहे हैं सारे इकट्ठे करके चले ना, यानी एक बंदे को आपने एक इमारत बनाने के लिए मौका दिया, उसे पैसे दिए, उसने एक बिल्डिंग बना ली 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने के बाद उसने बेहतरीन आलीशान ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी,
आप कहते हैं उसके बाद जो गलत काम हुआ वो देखेंगे। भाई इमारत को गिरा दो ना, फिर जो इमारत बनाई गई थी, जिस बुनियाद पर इमारत बनी थी, जिस जो है करप्शन पे, जिस गैर आईनी इकदाम के नतीजे में ये इमारत बनी थी, उससे आप तौबा कर लें। अतर साहब आप जवाब दीजिए। देखिए मलिक, मैं जरा छोटी सी एक चीज़ ऐड कर दूं। मलिक साहब ने वो इमारत जिस बुनियाद पे बनी थी वो बुनियाद किधर है? आज कहा गया कि जी वो प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च किया गया। भाई अभी भी तो ये प्रोजेक्ट है ना, इनको भी लॉन्च किया, क्यों नहीं इनको अवामी मकबूलियत मिल रही? मसला ये है कि अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है ना कुछ है, वो तो जेल में बैठा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारा एक बयानिया है कि जनाब 2018 में जितवाया गया, 2013 में जितवाया गया, हो सकता है, लेकिन जिस लेवल पे चीज़ें आज हो रही हैं इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती और उसकी गवाही खुद सारी दुनिया दे रही है। जिनको जब हरवाना था वो इतनी आसानी से कैसे हार गए और ये क्यों नहीं हार पा रहा? मसला ये है ना कि अवाम की सपोर्ट उस वक्त भी थी, अब उससे ज्यादा सपोर्ट है। माजी में मैं ये नहीं कह रहा कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं थी, वो यकीनन हमायत हासिल थी, लेकिन अभी जो सियासी लाशें हैं जिनको जिस तरीके से घसीट के इक्तदार में पहुंचाया जा रहा है, ये वाली सूरत हाल नहीं है। ये भट्टी सर, मलिक साहब एक मिनट जरा भट्टी साहब की भी बात सुन लें, ऐड कर लें, फिर आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा, आप या हसन अयूब साहब। जी भट्टी साहब करें, ऐड करें। नहीं, मैं साथ हूँ मलिक साहब के, बिल्कुल इमारत गिराएं, लेकिन आज की इमारत का मलबा किस पे आएगा? शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उसी इमारत में वो बेड लगा के तो लेटे हुए हैं। ठीक है, क्या कल पीडीएम जो थी, जो आला और वदिया पीडीएम थी, जो आला और वदिया जमहूरियत के लिए चल रही थी और कह रही थी कि ये सिलेक्टेड हैं और ये आरटीएस बिठा कर आए हैं और ये हमारा मैंडेट चोरी करके आए हैं और फौज को सियासत से आउट होना चाहिए, यही था ना 26 नुकाती जो। अब उसमें ये तो छोड़ दीजिए कि उन पीडीएम के सरबराह ने जन फैज़ हमीद से डील की, शहबाज शरीफ साहब वहीं जाते थे, वो भी छोड़ दीजिए कि मैं इलेक्शन से 1 महीने पहले वज़ीर आज़म बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। और ये भी छोड़ दी कि जरदारी साहब का बयान के फार्मूला बनाने वाले कहते हैं फार्मूला बनाओ, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ फिर फार्मूला बनाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब की भी खुफिया मुलाकातें छोड़ दें, नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकातें छोड़ दें और बकौल ख्वाजा आसिफ के वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए, सारा छोड़ दीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कल जिन्होंने हमें कहा था कि हम जमहूरियत के लिए निकले हैं, वोट की इज्जत के लिए निकले हैं, सिविलियन बालादस्ती के लिए निकले हैं, पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए निकले हैं, क्या उसके जब इनको मौका मिला है, अभी मैं छोड़ दे शुरू से कर लेते हैं, जहाँ से शुरू करना है कर लें, इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब ये आए इक़्तिदार में PDM 1 के बाद अब आए हैं, तो क्या आज वोट की इज्जत है? क्या आज सिविलियन बालादस्ती है? क्या आज ये कह सकते हैं कि नहीं हम अवामी मैंडेट से जीत के आए? ठीक है, क्या ये आज कह सकते हैं कि हमारे पास बैसाखियां नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या आज ये कह सकते हैं कि हमने मैंडेट चोरी नहीं किया? क्या आज ये कह सकते हैं कि हमने किसी की मदद नहीं ली? क्या ये कह सकते हैं कि हम एक्चुअल आपके सवालों के जवाब हसन अयूब साहब देना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा मैं दूंगा जवाब। जी हसन साहब। जी अगर बात यह है कि जिस तरह भट्टी साहब या दीगर लोग कहते हैं कि जो 9 मई में मुलव्वस लोग हैं वो मुल्ज़िमान हैं, अभी जब तक अदालतों से उनको सज़ा नहीं होगी तब तक वो इनोसेंट हैं, वो मासूम हैं, तो बात फेयर बात है, ये बात दुरुस्त बात करते हैं कि वाकई सिर्फ इल्ज़ाम से कोई बंदा मुजरिम नहीं हो सकता, मुजरिम तो वो अदालतों से जब सज़ाएं मिलेंगी तभी होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंडेट चोरी हुआ है, जहाँ जहाँ ये मामला है, जो कहता है कि मेरी जीत को हार में तब्दील किया गया है, उसने जाना है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। इस का फैसला कि धांधली हुई है और किसके साथ ज्यादती हुई है, ना हसन अयूब ने करना है, ना नसरुल्लाह मलिक ने करना है, ना मेरे प्यारे भाई अतर काज़मी और इरशाद भट्टी साहब ने करना है। मंसूर साहब, बात यह है कि फोरम्स मौजूद हैं और वो आईनी और कानूनी फोरम्स हैं, तो जब तक वहां पर यह चीज साबित नहीं होगी तब तक मैं, आप या कोई भी शख्स ये मैंडेट नहीं रखता कि कहेंगे जी कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है और मैंडेट चोरी नहीं, लेकिन हसन साहब, ये मौका हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जरूर है जी, हसन साहब तहरीक इंसाफ इस पर बज़िद है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 45